नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव और आप देख रहे हैं दमोह डिजियाना न्यूज। आइए डालते हैं सबसे पहले प्रमुख समाचारों पर एक नजर। साइबर क्राइम से बचने के लिए लोगों को किया जा रहा है जागरूक। साइबर सेल के अधिकारी कर्मचारी लगातार दे रहे हैं प्रशिक्षण, कर रहे हैं जागरूक। देश भर में गणेश उत्सव की धूम, गणपति बप्पा की भक्ति में डूबे भक्त। गणेश विसर्जन के एक दिन पूर्व अचानक हरकत में आए नगर पालिका, घाटों की सफाई में जुटा, औपचारिकता की भी चर्चा। फिजियोथेरापी दिवस पर डॉक्टर रियाज कुरैशी से विशेष चर्चा। अचानक मौसम ने बदली करवट, कहीं बारिश और कहीं आकाशीय बिजली का कहर। बटियागढ़ क्षेत्र में आलमपुर में 2 की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत। नमस्कार और समाचार विस्तार से। साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जो आधुनिक तरीके से किया जा रहा है। अधिकांश लोग इससे ठग रहे हैं, परेशान हैं और इसी से बचने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। दमोह के पुलिस अधीक्षक डीआर तेनीवार के निर्देशन में ये पूरी कार्रवाई चल रही है। साइबर सेल के जो अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं वह प्रशिक्षण दे रहे हैं। कभी विद्यालयों में जाते हैं तो कभी कॉलेजों में जाते हैं, कभी कार्यालयों में जाते हैं तो फिर कभी मंडी प्रांगण में भी वह प्रशिक्षण देते हैं। लगातार जागरूकता कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं कि किस प्रकार बचें, सजग रहें और सतर्क रहें। सरकार की तरफ से हम लोग को हर जगह सेमिनार करने के लिए उपस्थित किया गया है। जो आजकल साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड को लेकर उससे कैसे बचा जाए, अपन को क्या क्या अवेयरनेस रखना चाहिए, क्या अपन को करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये अपन मोबाइल में चलाते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े भी हैं, पर इनसे कैसे बचना है ये बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। जैसे आप लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते सभी हैं, पर इसकी कभी किसी ने सिक्योरिटी नहीं खोली होगी। जैसे आप सभी लोग अपना मोबाइल खोलिए, आप लोग लिंक अपना मोबाइल खोले, आप लोग वहां लगा दें और व्हाट्सएप खोलें। ये सिक्योरिटी है जो भविष्य में काम आएगी, अपने घर पे और दोस्तों से भी चर्चा करेंगे कि आप लोग अपना नंबर रजिस्टर करते हैं व्हाट्सएप पे, आपको एक ओटीपी आता है, आपको व्हाट्सएप चालू हो जाता है। उसके बाद अगर गलती से हमने आपका नंबर व्हाट्सएप पे एक्टिवेट करना है तो हम एक आपके नंबर डालेंगे, आपके पास धोखे से ओटीपी ले लेंगे, पूरा व्हाट्सएप आपका हमारे पास आ जाएगा। आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं है इसमें। तो उसमें एक सेटिंग्स होती है, लास्ट में देखो आप 3 डॉट दिखेंगे आपको। देश में इस समय गणेश उत्सव पर्व की धूम है। लगातार भक्त में जो हैं वो भगवान गणेश की आराधना में लगे हुए हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। भगवान गणेश का पूजन अर्चन करने में लगे हुए हैं। आकर्षक झांकियां भी हैं, घरों में भी गणेश बप्पा विराजमान हैं। झांकियां जो हैं वह लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं और सुंदर मूर्तियां भी आकर्षित कर रही हैं। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के दमोह की, तो दमोह में लगातार भक्तों की भीड़ पंडालों में उमड़ रही है। दोष होता है, कभी खुद की दोष शनि को। कल्पना करो, मान लो कि हम मर गए हैं और हमें लोग ले जाकर शमशान में जला रहे हैं। आइए हमारा जलता हुआ शरीर हम देखें कैसे जलता है। आओ जरा देखें। हाड़ जले जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे घास भैया। सबक है जो इबादत करने का सही सलीका सिखाता है। क्योंकि जब इसके दरबार में कोई जाता है तो आप देखिए शनि उससे जिंदा का बोझ क्या उठाएगा। ये अभिमान त्याग दो। मरने के बाद हमारा जब ये शरीर जलता है ना, आज आप लोग बड़े सुंदर सुंदर मेकअप कराते हो। गणेश विसर्जन के एक दिन पूर्व अचानक हरकत में आ गया नगर पालिका। मध्य प्रदेश का नगर पालिका दमोह
नगर पालिका परिषद ने घाटों की सफाई प्रारंभ की। कुछ घाट साफ हुए, कुछ कचरा निकला, और ये कचरा निकालने के बाद, साफ सफाई करने के बाद वह अपनी पीठ थपथपाते भी दिखलाई दिए। कचरा साफ हो रहा था, घाट साफ हो रहे थे, क्योंकि इन घाटों पर होना था मूर्तियों का विसर्जन। पर एक दिन पूर्व हरकत में आना यह बात दर्शाता है कि ये नियमित कार्य नहीं होता है। अगर ये नियमित होता तो वह दिन नहीं आता जो एक दिन में ये स्थिति निर्मित होती है। और इसी बात को लेकर चर्चाएं हैं कि नगर के जो सरोवर हैं, वह सरोवरों की दुर्दशा आखिर ऐसी क्यों है। फिलहाल में अच्छा कार्य हुआ है कि एक दिन पूर्व नगर पालिका जाग गई है, और जागने के बाद कुछ घाट तो उसने साफ कर दिए हैं, मूर्ति विसर्जन होंगे, और फिर पितरों का तर्पण प्रारंभ हो जाएगा। इन्हीं घाटों पर होगा पितरों का तर्पण। अब जब मूर्ति विसर्जन के बाद की स्थिति होगी, उसमें क्या स्थिति निर्मित होती है, कितनी सफाई होती है, कितनी नहीं होती है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। परंतु घाटों की सफाई फिलहाल में कुछ हद तक हो गई है और मूर्तियों का विसर्जन होगा। और अब बात करते हैं हम अचानक बदले मौसम की। मौसम ने मिजाज उसका बदल गया। कहीं बारिश हुई, कहीं गरज हुई, कहीं छींटे पड़े, तो कहीं बिजली गिरी। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के अंतर्गत आने वाला बटियागढ़ का ग्राम आलमपुर, जहां आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 व्यक्ति असामयिक काल के गाल में समा गए। क्या नाम है आपका? किस गांव से है? क्या घटना हुई है? गिरी बारिश हो रही धीरे धीरे, बीस आकाश में बैठे थे और इनने भाग सारा में भाग दो, और जो इन 2 बैठे रहे तो इनकी मौत हो गई। कहाँ पर लेकर आए हैं? बटियागढ़ थाने सरकारी अस्पताल है। कितनी उम्र होगी? एक की 25 साल है, एक की 12 साल है। क्या घटना हुई है? ये घटना हुआ कि बारिश हो रही थी, बारिश तड़को जैसे वो ऊपर से डायरेक्ट गाज टाइप की गिरी से 2 ही डायरेक्ट भी खत्म ही हो गए। कहाँ लेकर आए? सर बटियागढ़। कितनी उम्र होगी? 25 साल बड़े की है और 12 साल की उम्र है, हल्की बारी की है सर। क्या क्या नाम है उनके? सर एक का ब्रजमोहन, एक का गज्जू। दादा तना बगल में दो जन है। आलमपुर से 2 पेशेंट आए हैं, आकाशीय बिजली के कारण उनकी मौत हो गई। यहाँ पे लाए गए तब ब्रॉड डेथ थी। कितनी उम्र? एक की 27 साल है, एक 12 वर्ष है। उत्तराखंड में छुट्टी घोषित हो गई है। हम लोग एमपी में सारी जगह रह रहे हैं। अग्रसेन महाराजा जयंती के अवसर पर पूरे देश में जयंती मनाई जाती है। नवरात्रि पर्व पर सभी महिलाएं उपवास रखती हैं
और सभी समाज के लोग मनाते हैं। तो हमारा आदरणीय कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि एक छुट्टी करते हैं उसको घोषित सार्वजनिक रूप से घोषित किया जाए, क्योंकि कई राज्यों में ये घोषित हो गई है छुट्टी। हम भी चाहते हैं कि अग्रसेन महाराज की छुट्टी घोषित की जाए। इसमें बड़े लोग व्रत रहते हैं और माता बहनों का उपवास रहता है। इससे हमारा निवेदन है कलेक्टर महोदय से कि ऊपर शासन के द्वारा छुट्टी घोषित करवाने की कृपा करें। आज हम सब लोग अग्रवाल समाज दमोह का पूरा परिवार यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश भोपाल को एक आवेदन देने आए थे समाज की तरफ से कि महाराज अग्रसेन जयंती का जो कार्यक्रम हर बार समाज में होता है बड़ी धूमधाम और श्रद्धापूर्वक उसको सार्वजनिक रूप से छुट्टी घोषित की जाए। इस बाबत हम लोग माननीय कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन देने आए थे कि अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए, क्योंकि उस दिन हमारी माता बहनों का उपवास भी रहता है और एक हिंदू संस्कृति का एक बहुत बड़ा त्यौहार है। अतः हमारा शासन से निवेदन है कि ये इसको राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए ताकि सभी हिंदू धर्म के लोग इसको अपने घर में श्रद्धा और अपने हर्षोल्लास के साथ मना सकें। धन्यवाद। आज हम लोग कलेक्टर ऑफिस से ज्ञापन देने आए थे अग्रसेन जयंती के अवकाश के लिए। अग्रसेन जयंती हमारे अग्रवालों का प्रमुख त्यौहार है। इस दिन भगवान अग्रसेन जी का जन्म हुआ था, इसलिए पूरे भारत में अग्रवाल समाज के लोग इसको बहुत बड़े रूप में मनाते हैं। उत्तराखंड सरकार ने अवकाश घोषित कर दिया है, इसलिए हम लोग MP में भी सभी जगह ज्ञापन दे रहे हैं। कलेक्टर के द्वारा गृहमंत्री शिवराज सिंह चौहान माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुँचे, जिससे कि वह भी मध्य प्रदेश में भी अवकाश घोषित करें। जब चारों ओर से निराशा आ जाती है तो आशा की एक किरण फूटती है, और आशा की वह किरण है फिजियोथेरापी। बिना दवा के इलाज होता है, चिकित्सा होती है, लोगों को आराम मिलता है, मुस्कुरा जाते हैं और प्रसन्न होते हैं, धन्यवाद भी देते हैं। फिजियोथेरापी दिवस पर विशेष चर्चा हम करेंगे डॉक्टर रियाज कुरैशी से। आइए देखते हैं ये खास खबर डिजियाना न्यूज की। आओ आशा दीप जलाएं। दुनिया में केवल एक बच्चा ही सर्वश्रेष्ठ है और वह हर माँ के पास है। ऐसे स्लोगन के साथ, ऐसे पवित्र उद्देश्य को लेकर एक आशा का दीप जलाने के लिए संकल्प लेकर तैयार हुआ था दमोह जिला मुख्यालय पर धर्मा स्मृति। तत्कालीन कलेक्टर स्वतंत्र कुमार सिंह एक जिनका स्वप्न था कि हर ऐसे व्यक्ति को इलाज मिले जो लाइलाज बीमारी से ग्रसित हैं, और फिजियोथेरापी सेंटर यहाँ पर प्रारंभ हुआ। आज बच्चों के चेहरे पर मुस्कान है, माँ के चेहरे पर मुस्कान है। लोग धन्यवाद देते हैं ईश्वर को, धन्यवाद देते हैं सरकार को और धन्यवाद देते हैं तत्कालीन कलेक्टर स्वतंत्र कुमार सिंह को। रहने वाली हैं और यहाँ 2 साल से यहाँ दमोह में आके मतलब रेगुलर करा रहे हैं एक्सरसाइज। और पहले ऐसी गर्दन भी नहीं है मतलब साथ की, अब बहुत इसमें है कि अब वो खिसकने भी लगी है और बैठने भी लगी है। अब बहुत मतलब उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई इसकी हालत। ये कितने समय से था इसको? बचपन से था, जन्म से? हाँ। अभी यहाँ कितने महीने से आप इसको यहाँ पर लेके आए? 2 साल होने वाले हैं। 2 साल से लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। हाँ। अब आज कैसे लग रहा है आपको? आपकी बच्ची आपके सामने जब इतना कुछ करने लगी है, चल रही है। इसीलिए हम लोग को इसी से तो और उम्मीद बढ़ती जा रही है, इसलिए तो हम 2 साल से रेगुलर करा रहे हैं, क्योंकि हमें और कहीं ऐसा लगा ही नहीं कि शिवांशी में कोई फर्क आया, और यहाँ आने से हमें बहुत फर्क लग रहा है। इसलिए तो हम सर से भी आप पूछो कि हम कभी भी मतलब एक दिन का भी देर नहीं करते। अगर कोई ज़रूरी काम रहता जरूरी नहीं होना, लेकिन हम जरूर आते हैं कैसे भी करके, लेकिन आ जाते हैं। नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप चक्रवर्ती है, मैं यहाँ दमोह नगर से हूँ। और ये बच्चा मेरा बचपन से ही था, उसको मेरे मोहल्ले में पैर भी चला था।
इंजर अस्पताल है छोटी सी, तो उनसे संपर्क हुआ तो उन्होंने बताया कि आप यहाँ पे जाइए। मैं यहाँ आने लगा हूँ, 1 साल से आ रहा हूँ। काफ़ी फर्क है, इसको गर्दन नहीं जम पा रहा है, इसकी काफ़ी गर्दन जमने लगी इसकी। बस मेरा प्रॉब्लम गर्दन पर हाथ की है, बाकी सही है। छोटे दूर तक वो समझता भी नहीं। डॉक्टर के पास गए हैं तो डॉक्टर ने बोला जबलपुर भी देखा है तो वहाँ रुकने का तो नहीं सरकार। यहाँ आने वाले प्रत्येक माँ और बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, आशा के दीप जलते हैं और लाइलाज बीमारी से मिलती है मुक्ति है। ये है दमोह का धर्मा स्मृति फिजियोथेरापी सेंटर। शासकीय है, निःशुल्क रूप से मिलती है यहाँ चिकित्सा और डॉक्टर रियाज कुरैशी यहाँ पर लोगों को देते हैं रोगों से मुक्ति। डॉक्टर कावे, जब लोग निराश होते हैं तब आपके पास आते हैं। फिजियोथेरापी क्या है? फिजियोथेरेपी मेडिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें विदाउट मेडिसिन यानी किसी भी दवाइयाँ के बगैर इलाज किया जाता है। फिजियोथेरेपी में टोटल जो आता है 2 पार्ट में आता है, एक इलेक्ट्रिक थेरेपी और फिजिकल थेरेपी। ज़्यादातर फिजियोथेरेपी फिजिकल थेरेपी पे डिपेंड होता है, जो एक्सरसाइजेस के थ्रू मरीजों को ठीक किया जाता है। उसमें कुछ इलेक्ट्रिक मॉडलिटीज़ होती हैं, मशीनें होती हैं जिनका इस्तेमाल करके भी फिजियोथेरेपी से इलाज किया जाता है, जैसे दर्द के लिए, लकवे के मरीज के लिए, फ्रैक्चर के बाद जो पैर जाम हो जाते हैं उनके लिए, और किसी भी प्रकार की मसल इंजरी, स्पोर्ट्स इंजरी, जो पैर मूंछ जाना, और कुछ जो गंभीर बीमारियां हैं जो बच्चों में आती हैं, जो बचपन से बाई बर्थ होती हैं, जैसे सेरिब्रल पाल्सी है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। इस टाइप की बीमारियां जो एलोपैथिक या कहीं पे भी इलाज नहीं है, उसका इलाज फिजियोथेरेपी से पूर्ण रूप से संभव है। और फिजियोथेरेपी टोटल इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे DDRC में बच्चे और जो बाकी के जैसे कंधे के या फ्रैक्चर के, फ्रोज़न शोल्डर जिसको कहते हैं, लकवे के मरीज़ हैं, यहाँ पे आते हैं, अपना इलाज भी करा रहे हैं। अभी कुछ फिजियोथेरेपी के जो बच्चे हैं सेरिब्रल पाल्सी से, और डिलेड माइलस्टोन्स के बच्चे हैं जो आ रहे हैं, और इनके सिर्फ़ और सिर्फ एक्सरसाइजेस, स्पेशल एक्सरसाइजेस के थ्रू इनकी एक्सरसाइज की जा रही है, जिनमें बहुत ड्रास्टिकल, बहुत ही चेंजेस उनमें मिले हैं। जो बच्चे बिल्कुल ही गर्दन भी नहीं संभाल पाते, वो भी अब आज की डेट में चल रहे हैं और अपना काम बहुत कुछ कर पा रहे हैं। लगभग अभी जब से अपना ये फिजियोथेरापी सेंटर प्रारंभ हुआ है, तो ऐसा कोई अनुभव हो कि जो बहुत क्रॉनिक पेशेंट हो और वो आप ठीक करके प्रसन्न हुए हैं? प्रसन्न बहुत सारे ऐसे केसेस हैंगे, जिसमें से एक बच्ची थी जो बहुत ही कंडीशन बहुत ख़राब आई थी, और वो डेली उसकी मदर स्पेशली लेके आती थी, और उसने बहुत मेहनत करी उस बच्ची के साथ में, और आज की डेट में वो बच्ची अपने आप में चल रही है, मतलब इवन पलंग से उतर जाती है, सीढ़ियाँ चढ़ जाती है, ये सारी चीज़ें उसके साथ हो गई हैं। एक और बच्चे का बहुत अच्छा केस है जो लेके आए थे, और दमोह का ही बच्चा था, वो सेरिब्रल पाल्सी में तैमार है, लेकिन उस बच्चे के साथ में कंडीशन फिज़िकली इतनी अच्छी ग्रोथ हुई कि उसको, मेरे को उनके फादर मदर को बोलना पड़ा कि इसको अभी हमें चलाना रोकना पड़ेगा, क्योंकि मेंटल उसकी बहुत अच्छी कंडीशन नहीं थी, लेकिन उसमें बहुत ड्रास्टिकल, वो तो चल रहा है, अपने काम करता है, थोड़ा सा फिज़िकल मेंटल एजुकेशन उसकी अभी चल रही थी। तो वो भी बहुत, ये 2 केसेस ऐसे रहे जो बहुत ही ड्रास्टिकल चेंजेस उनको फिजियोथेरेपी से, और उनको भी, माँ बाप को भी लगा कि इसमें चेंजेस बहुत अच्छे आए थे। जैसे कि ये शासकीय विभाग है आपका ये पूरा, और इसमें निःशुल्क रूप से होता, अगर वो वही लोग अगर निजी में जाते हैं तो उनको कितना खर्च वहन करना पड़ता? निजी में तो फिजियोथेरेपी का जो इवन मेट्रोज़ में या बाकी जगह पे बहुत ज़्यादा खर्चा है। जैसे एक मेरे पास केस आए थे पूना से,
तो उनका तो डेली का मतलब जो फिज़ियोथेरेपी का ही खर्चा था तो 500 रुपीज़ कुछ उनका डेली का फ़ीस लग रही थी। और जब वो यहाँ आए तो वो भी चकित के सर इतनी अच्छी आपने मतलब और शासन ने जो चीज़ दी है और हमें कोई चीज़ यहाँ पे निःशुल्क प्रदान हुई है। फिजियोथेरेपी दिवस है और उस दिवस पर आपकी तरफ से कोई संदेश होगा? फिज़ियोथेरेपी दिवस जो है स्पेशली सारे दिवस होते हैं, इसमें फ़िज़ियोथेरेपी भी इंक्लूड हुआ है मेडिकल साइंस में। तो मैं तो यही है कि आप जितना भी डिले ना करें। जैसे कुछ केसेस ऐसे हैं जो मोच आ जाना या मांसपेशियों में अकड़न या फ्रैक्चर के बाद जो प्लास्टर कास्टिंग होती है या ऑपरेट होता है, उसके बाद जो भी आपको एलोपैथिक जो आपके डॉक्टर्स फिज़ियोथेरेपी सजेस्ट करते हैं, तो आप इमीडिएटली आप अपने फिज़ियोथेरेपिस्ट से मिलें, क्योंकि जितना आप इसको डिले करेंगे उतनी आपके ठीक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और फिज़ियोथेरेपी में कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपको अपने फिज़ियोथेरेपिस्ट से मिलना है, वो आपको सजेशन देगा, आपको उस सजेशन को मानना है। और फिज़ियोथेरेपी के बहुत मतलब एक तरीके से मैं बोलूँ तो मिरेकल और ड्रास्टिकल चेंजेस बहुत अच्छे देखने मिलते हैं। यही है आप लोगों से। तो मित्रों, ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। कल फिर मिलते हैं नए समाचारों के साथ, तो देखते रहिए द मोर डिजाना न्यूज। नमस्कार।